भाई, चाचा, पिता या परिवार का अन्य कोई सदस्य ज़मीन नहीं बांटना चाहता है तो क्या करें। जैसे कि आपने अपनी ज़मीन का हिस्सा अपने नाम करवाना है और दूसरे ज़मीन के हिस्सेदार ज़मीन का बंटवारा करने को तैयार नहीं है, तो ऐसे हालात में क्या किया जाए, जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो लगातार इस वीडियो में बने रहिए ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि कोई पैतृक संपत्ति है और उस ज़मीन में काफ़ी हिस्सेदार हैं, उसमें से कुछ एक हिस्सेदार तो अपना हिस्सा अलग करवाना चाहते हैं, लेकिन कुछ हिस्सेदार ये नहीं चाहते कि ज़मीन का बंटवारा हो। इसलिए वो तरह तरह के बहाने लगाते रहते हैं कि हम तो यहाँ नहीं हैं या हम यहाँ नहीं आ सकते हैं, कहीं बाहर गए हुए हैं। और आपको तो पता ही है, जब भी किसी ज़मीन का बंटवारा करना हो तो किसी तहसील कार्यालय में सभी हिस्सेदारों का मौजूद होना अनिवार्य है। जैसे कि अगर आपके दादाजी की ज़मीन है तो उसमें आपके पिताजी के सभी भाई बहनों का होना अनिवार्य है, तभी अलग अलग जमाबंदी होने के लिए रसीद कटेगी। अगर एक भी हिस्सेदार बंटवारा करने में ना आए तो उस ज़मीन का हिस्सा अलग अलग नहीं हो पाता। लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है यह है कि एक व्यक्ति अपना हिस्सा नाम कैसे करवाएं। तो बात करते हैं। जिस ज़मीन का आप बंटवारा करवाना चाहते हैं, मतलब आप ज़मीन का हिस्सा अपने नाम करवाना चाहते हैं, तो आप उस ज़मीन का सबसे पहले खतियान निकालें। खतियान तो आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो आपको बता दूं कि खतियान को जमाबंदी भी बोलते हैं, जैसे हम फ़र्द भी बोल देते हैं। आपने ये ऑनलाइन नहीं निकलवानी है, आपने अपनी तहसील से जहाँ पर रजिस्ट्री वगैरह होती है वहाँ से प्रमाणित कॉपी लेनी है, यानी कि सर्टिफाइड कॉपी लेनी है। इसके बाद आप जिस गाँव में रहते हैं उस गांव की पंचायत में जो सरपंच साहब होते हैं उनकी लेटर पैड पर आप अपनी वंशावली बनवा लें। वंशावली आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि जिससे आपके वंश के बारे में पूरी डिटेल से विवरण होता है कि ज़मीन किसके नाम है और परिवार में कौन कौन है। इस तरह से सरपंच साहब आपको अपनी लेटर पैड पर लिख के दे देंगे। इसके बाद आप अपनी आईडी जैसे कि पहचान पत्र, आधार कार्ड वगैरह डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर आप अपने राजस्व अधिकारी यानी कि पटवारी से मिलेंगे। मिलकर आप जो भी कागज़ हैं वो दिखाने हैं और परिवार का ब्यौरा देना है। जैसे कि दादा की ज़मीन पिता को मिल गई और अब हम इतने भाई हैं और मैं अपना हिस्सा अलग करवाना चाहता हूँ और मेरे भाई इस बात से सहमत नहीं है, और ये मैं आपको वंशावली दे रहा हूँ जिसमें मेरे परिवार का पूरा ब्यौरा है। तो इन कागज़ों के आधार पर मेरा लिखित बंटवारा कर दें। तो हो सकता है कि पटवारी आपका यहीं से बंटवारा कर दे। अगर यहाँ से पटवारी बंटवारा ना करवाए तो आप अपनी तहसील में तहसीलदार साहब को आपने एक आवेदन देना है। जब आप तहसीलदार साहब को बंटवारे के लिए आवेदन देंगे कि बाकी लोग अपना हिस्सा अलग करवाने के लिए तैयार नहीं हैं और मेरे हिस्से का ज़मीन अलग कर दिया जाए, तो इसके बाद तहसीलदार साहब आपके हिस्से को अलग करने के लिए पटवारी को या अन्य अधिकारी को आदेश देंगे कि साइट पर जाकर देखें कि इसकी क्या ज़मीन है और कितना इसके पोजीशन में है, यानी कि कब्जे में है। उसका नक्शा बनाकर वह तहसीलदार साहब को देंगे और उसके बाद आपका हिस्सा अलग कर देंगे। इस पूरे प्रोसेस में 2 से 3 महीने लग जाते हैं। लेकिन मैंने काफ़ी बार देखा है भी तहसीलदार साहब भी नहीं करते हैं। अगर यहाँ भी ना करे तो आप अपने हिस्से का बंटवारे के लिए आप सिविल कोर्ट में अपना दावा फाइल कर सकते हो, जिसमें आपका वहाँ होगा ही, लेकिन वहाँ थोड़ा टाइम लग सकता है। इसलिए आप इन 2 तरीक़ों का पहले इस्तेमाल करके देख लें, क्या पता इससे हो जाए। अगर ना हो तो कोर्ट तो है ही, वहाँ से हो जाएगा।